हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है एलिमेंट x एंड y बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एंड 17 रेस्पेक्टिवली of the periodic table respectively. What will be the nature of the bond in the compound xy? Give two properties of xy. देखो, बोल रहा है कि एक एलिमेंट है x जो कि फर्स्ट ग्रुप से है, ठीक है, और ग्रुप 1, और दूसरा एलिमेंट है y जो कि है ग्रुप 17 से, ठीक है। ग्रुप 17 से होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा, और इसका ग्रुप 1 से है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में, अब ये जरूरी नहीं है कि ये 17, हम लोग ग्रुप नंबर 17 लिए तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 27 वाला भी ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, तो 17 ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे 21, 281। तो ये सभी ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब बोला गया है कि कौन सा, अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाता है तो क्या करते हैं। तो ग्रुप 1 का मान लो एक्स है, जिसका ग्रुप 1 से है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज कर लो 281 है, और वाई है ग्रुप 17 से, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिलता है, एक्स वाई बॉन्ड बनाता है। तो ये किस तरह का बॉन्ड बनेगा यहाँ पर पहले ये बताता है। तो देखो, एक्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वही वाई जो होगा अब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एक्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वाई के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डोनेट किया, वाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक्सेप्ट किया। तो एक्स जैसे ही डोनेट करेगा एक्स पर +1, और वाई ही जैसे ही एक्सेप्ट करेगा वाई पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वाई पे -4 जाएगा। तो ये दोनों मिलकर एक्स वाई बना लिया, ये दोनों मिलकर एक्स वाई बना लिया। तो यहाँ पे ये कैसा बॉन्ड बना? आयनिक बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब बोला गया व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनेगा ऑफ कंपाउंड एक्स वाई, गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स वाई इज वेरी हाई। ये एक्स वाई का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। इसके बाद एक्स वाई का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो, चूंकि यहाँ पे आयंस में ब्रेक हो जाएगा, इसको अगर सपोज कर लो एक्स वाई को अगर वाटर में डाले तो ये एक्स प्लस और वाई माइनस में ये ब्रेक कर जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे आयंस है तो इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई is good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये एक अच्छा कंडक्टर होगा। तो ये हमारा दो प्रॉपर्टी हो गया एक्स वाई का, और वहां का बॉन्ड का जो प्रॉपर्टी है वो होगा आयनिक बॉन्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।